शरीर इस सभा पांडाल तक पहुंच पाता है। नहीं तो बड़े बड़े लोगों को आपने देखा होगा, खूब विद्वान है, खूब धनवान है, खूब पहलवान है, सब कुछ है, लेकिन क्या उनका शरीर सभा पांडाल तक पहुंच पाता है? नहीं पहुंच पाता है। अगर ईश्वर ने हमें इस योग्य बनाया है, हमारे शरीर को बनाया है, हमारे भाग्य को बनाया है, तो हमारा कर्तव्य है कि हम निकल करके सभा पांडाल तक पहुंच पाए। अन्यथा यदि ईश्वर की कृपा नहीं होगी तो सभा पांडाल के बगल में भी घर बना रहेगा, आप चाह करके सभा नहीं सुन सकते हो। इसलिए जितने यहाँ पर बैठे हो सब पर परमात्मा की असीम कृपा है। क्यों? अगर परमात्मा की कृपा न हो तो किसी को सत्संग प्राप्त नहीं हो सकता। बहुत सारी चीजें हम आपको हमारे कर्म से प्राप्त हो जाती हैं, लेकिन तीन चीजें सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की कृपा से प्राप्त होती है। तीन चीजें, वो कौन सी चीज है? पहला, संत दर्शन। आप कल सुन रहे थे, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। कभी संत का दर्शन हो जाए तो समझ लीजिएगा परमात्मा की कृपा बन गई है। तो तीन चीजें सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की कृपा से प्राप्त होती है। पहला, संत की प्राप्ति, दूसरा सत्संग की प्राप्ति, और तीसरा भगवत की प्राप्ति। ये तीन चीजें हैं जो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की कृपा से प्राप्त होती है। जब भी कभी संत दर्शन हो जाए समझ लीजिए परमात्मा की कृपा का परिणाम है साक्षात संत का दर्शन। जब भी कभी सत्संग मिल जाए समझ लीजिए प्रभु की बड़ी कृपा हम पर है। तो राम जी की कृपा से हमें सत्संग सुनने के लिए, सत्संग में बैठने के लिए मौका मिला, सौभाग्य प्राप्त हुआ। और संत और सत्संग की कृपा से और भगवंत की कृपा से तीसरा चीज है भगवंत की प्राप्ति। अगर ये मिल जाए तब तो और आनंद है। भगवान की प्राप्ति भी भगवान की ही कृपा से मिलती है। ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा कि ऐसे ही मिल जाए ना, परमात्मा की प्राप्ति भी परमात्मा की कृपा से होती है। संत की कृपा, सत्संग की कृपा और भगवंत की कृपा, ये तीनों जब इकट्ठे हो जाते हैं तब जाकर के भगवान की प्राप्ति होती है। भगवान को पाना आसान नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं भगवान तो बहुत सहज है, सरल है, दुर्लभ है, तुरंत मिल जाते हैं। नहीं, आप इतिहास देखिए, जिन्होंने भगवान को पाया है उनका इतिहास उठा करके देखिए, उसके पीछे ना जाने कितनी तपस्याएं छुपी है, उसके पीछे ना जाने कितने संतों की कृपा छुपी है, ना जाने परमात्मा के कितने वरदान छुपे हैं, कृपा छुपी है, तब हमको परमात्मा की प्राप्ति होती है। जीव के जब अनंत जन्मों के पुण्य फल संचित होते हैं, फलीभूत होते हैं, तब संत सत्संग और भगवान की प्राप्ति होती है। इसलिए मैं अक्सर एक बात कहा करती हूँ, बड़े ही जन्म जन्मांतरों के बाद, कल्प कल्पांतरों के बाद, युग युगांतरों के बाद जीव के अच्छे अच्छे कर्मों के पुण्यों के फल जब संचित होकर के फलीभूत होते हैं, परमात्मा की कृपा बनती है, तब जाकर के उनकी कृपा से मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। और मनुष्य शरीर प्राप्त होने के बाद तब जाकर के उन्हीं की कृपा से स्वर्ग की प्राप्ति, फिर सत्संग की प्राप्ति और फिर भगवान की प्राप्ति। आप कहोगे भगवान को पाना आसान है, आप भैया इससे बहुत जरूरी होगा। क्या बात है, बोले भगवान की। तो ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा से जीव को सत्य दर्शन, सत्संग दर्शन और भगवान की प्राप्ति होती है। बैठ जाए, किसी को बहुत जरूरी हो वही उठ के जाए, बाकी तो बैठे रहे। बोले बिहारी लाल की। अच्छा, कभी कभी लोग मौके का फायदा बहुत उठाते हैं। अगर किसी को इमरजेंसी है और कोई यदि उठा तो बगल वाला सोचता है ये जा रहे उन्हीं साथ हम नहीं खिसक लेते, तो खिसकिए मत। अगर यहाँ उन्हीं के साथ खिसकेंगे तो भगवान के रजिस्टर में भी खिसक जाएगा।
इसलिए यदि भगवान के रजिस्टर में श्रोताओं का नाम दर्ज कराना है तो किसी के सहारे मौका पाके खिसक मत जाना, बैठे रहना। क्यों? क्योंकि ये बड़े भाग्य से मिलता है। मैं यही आपसे चर्चा कर रही हूँ कि भगवान की अनंत जन्मों के पुण्यों के फल इकट्ठे होते हैं, सब भगवान की कृपा होती है। करुणा करके मनुष्य शरीर, फिर सत्संग, फिर संत दर्शन और फिर अपना दर्शन कराते हैं। भगवान को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। हाँ, कोई चीज जब मिल जाती है तब आसान लगती है, और जब तक उसको पाने के लिए प्रयासरत रहते हैं तब बड़ा कठिन होता है। मैं आपसे प्रश्न करूं, आप जरा विचार करिए, जो चीज हमारे आपके पास है यही चीज महाराज दशरथ जी के पास था। बड़ी सावधानी से सुनना, जो चीज हमारे आपके पास है यही चीज महाराज दशरथ जी के पास था। आप कहोगे हमारे पास क्या है? तो हमारे आपके पास दुकान है कि नहीं है, परिवार है कि नहीं है, ये चीज महाराज दशरथ जी के पास भी था। आपके पास भी परिवार है, महाराज दशरथ जी के पास भी परिवार था। आपके पास भी व्यापार है, महाराज दशरथ जी के पास भी राज्य था, वो उनका अपना व्यापार था। महाराज दशरथ जी के पास व्यापार था, राज्य था, परिवार था, सब कुछ था। आपके पास भी मान प्रतिष्ठा है, उनके पास भी मान प्रतिष्ठा थी। आप अपने घर के राजा रानी हो, वो अपने राज्य के राजा रानी थे। लेकिन मैं आपसे प्रश्न करूं कि हम आप बहुत चाहते हैं कि परमात्मा हमारे पास आ जाए, क्या भगवान आते हैं? नहीं आते। लेकिन महाराज दशरथ जी के बेटा बन करके स्वयं परम परमात्मा आए, क्यों आए? विचार करिए। जो चीज हमारे आपके पास है एक चीज उसके पास देखा, फिर हम बुलाते हैं, स्वप्न में भी भगवान हमें दर्शन नहीं देते। हमारा दशरथ जी के आंगन में वो ब्रह्म लल्ला बन करके खेला, बालक बन करके आया। क्यों? अंतर कहाँ है? ऐसी कौन सी महाराज दशरथ जी ने विशेषता थी जिसके कारण वो ब्रह्म बेटा बन करके आया? कभी विचार किया आप लोगों ने? नहीं किया होगा, करना चाहिए। हमारा जीवन कैसे बनेगा, कैसे संवरेगा, हमारा लोक परलोक कैसे बनेगा, हमारा कल्याण कैसे होगा, भगवान उनको मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, हमको कैसे मिलेंगे, इस विषय पर जरूर व्यक्ति को विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। सारी समानता है, लेकिन उनके पास भगवान आए, हमारे पास स्वप्न में भी नहीं आते। क्यों? जानते हो, एक चीज ध्यान रखना हमेशा, जो हो चुका है ये भी पहले से निश्चित था, जो हो रहा है ये भी पहले से निश्चित था, आगे जो होगा ये भी पहले से निश्चित हो चुका है। सब पहले से निश्चित है। सन 2024 में आपके यहाँ हमको आना था, ये बहुत पहले ही निश्चित हो चुका है। इसीलिए कहा जाता है कि जो हो चुका है सब ईश्वर की इच्छा से हुआ है, समझिए अच्छा हुआ है। जो हो रहा है ये भी समझिए अच्छा हो रहा है, और जो आगे होगा ये भी अच्छा ही होगा। क्यों? क्योंकि सब ईश्वर ने पहले से निश्चित कर लिया है। महाराज दशरथ जी के यहाँ परमात्मा को ही पुत्र के रूप में आना था, ये पूर्व जन्म में ही निश्चित हो चुका था। लेकिन कैसे निश्चित हुआ है? क्या ऐसे ही निश्चित हो गया है? नहीं बंधुओं, उस निश्चय में भी तपस्या छुपी है, त्याग छुपा है, बलिदान छुपा है, संघर्ष छुपा है, और परमात्मा की कृपा और वरदान छुपा है। ऐसे भगवान को नहीं पा लिया, जिन्होंने भी भगवान को पाया है, जिनको भी परमात्मा का साक्षात्कार हुआ है, आप उनके पूर्व जन्म के इतिहास उठा के देखिए, उसके पीछे कितनी तपस्याएं छुपी है। ऐसे ही ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है, बड़ा कठिन काम है भगवान की भक्ति करना, सत्संग सुनना,
आप बैठ करके 3 घंटे पिक्चर देख सकते हैं, 3 घंटे पंचायत बच्चों कर सकते हैं, लेकिन 3 घंटे बैठ करके कथा सुनना बड़ा मुश्किल होता है। भक्ति मार्ग में चलना सबके बस की बात नहीं होती है, किसी किसी के बस की बात होती है। ईश्वर जिसको चला देते हैं वही चल पाता है, अन्यथा किसी में सामर्थ्य नहीं है कि कोई उधर अपने कदम को बढ़ा सके। महाराज जी कौन से पूर्व जन्म में? रामचरितमानस के अनुसार मैं आपको सुनाती हूँ। रामचरितमानस उठा के आप देखना। मैं अक्सर एक बात कहती हूँ, एक बार आप रामचंद्र की कथा मत सुनिए, चल जाएगा। एक बार आप श्री राम विवाह की कथा मत सुनिए, चल जाएगा। एक बार आप रामचंद्र गमन की भी कथा मत सुनिए, चल जाएगा। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में 2 पात्र की कथा जरूर सुननी चाहिए, हर व्यक्ति को। ऐसे कौन से 2 पात्र हैं जिसका सुनना बहुत जरूरी है? पहला दशरथ अवतार और दूसरा रावण अवतार। दशरथ अवतार और रावण अवतार, इन दोनों की कथा हर व्यक्ति को सुनना बहुत जरूरी है। इससे ये फैसला होता है कि आप दशरथ बन के राम को पाना चाहते हो, रावण बन के राम के हाथों मरना चाहते हो। ये जीवन का फैसला होता है। आप दशरथ बनना चाहते हो या दशानन बनना चाहते हो? क्या करना चाहिए जिससे आप दशरथ बन के भगवान को पाएंगे, और क्या नहीं करना चाहिए जिसके कारण आप रावण बन जाओ? दुनिया के लोग आपको जलाएं, दुनिया के लोग आपको गालियां दें, दुनिया के लोग आपको बताएं कि रावण मत बनना, दशरथ बनना, ताकि राम को गोद में खिलाने के लिए प्राप्त कर सको। इसलिए एक बार राम विवाह की कथा न सुने चलेगा, एक बार राम जन्मोत्सव की कथा न सुने चलेगा, एक बार राम जन्म की कथा न सुने चलेगा। राम अवतार भी मत सुनिए, लेकिन दशरथ अवतार और रावण अवतार, ये 2 अवतार सुनना प्रत्येक व्यक्ति को बहुत जरूरी होता है। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यही हमारे जीवन का सार तत्व है। मैं आपको दशरथ अवतार की तरफ ले चल रही हूँ। आखिर महाराज दशरथ जी ने क्या किया जिसके कारण उन्हें ब्रह्म के रूप में पुत्र प्राप्त होते हैं, साक्षात ब्रह्म बेटा बन करके आए। ध्यान दीजिएगा, जीवन बहुत अनमोल है, और इस अनमोल जीवन में यदि भगवान की भक्ति मिल जाए, भगवान का भजन मिल जाए, भगवान प्राप्त हो जाए, तो इससे बड़ा सौभाग्य कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अन्यथा इसका विनाश तो होना ही है, आज नहीं तो कल इसे नष्ट होना है। लेकिन नष्ट होने से पहले यदि भगवान की भक्ति मिल जाए, भगवान मिल जाए, तो शायद इससे बड़ा इस शरीर का कोई भाग्य नहीं है। सबसे सुंदर भाग्य उसी का है जो भगवान का भजन करे। महाराज दशरथ जी पूर्व जन्म में महाराज मनु नाम के राजा थे, और ये मनु कौन है? साक्षात परमात्मा थे। परमात्मा ही जब सृष्टि का विस्तार करना चाहते थे तो अपने आप को 2 भागों में विभक्त किया। कहीं कहीं प्रमाण बनता है कि ब्रह्मा जी ने किया, ब्रह्मा जी ही परमात्मा है, परमात्मा के ही अंश है ब्रह्मा, और ब्रह्मा जी ही अपने आप को 2 भागों में बांटते हैं। दाहिने भाग में पुरुष बन जाते हैं और बाएं भाग में स्त्री बन जाते हैं। तो जो दाहिना भाग पुरुष में बदलते हैं वो पुरुष कहलाते हैं, और बायां भाग जो स्त्री के रूप में परिवर्तित हुआ वो उनकी पत्नी शत्रुपा बनी। इसीलिए विवाह के बाद पत्नी को वामांगी कहा जाता है, क्योंकि भगवान के बाएं स्वरूप से स्त्री का निर्माण हुआ और दाहिने स्वरूप से पुरुष का निर्माण हुआ। इसलिए विवाह के बाद पत्नी को वामांगी कहा जाता है। तो जो पुरुष बने वो मनु जी कहलाए, और जो स्त्री बनी वो शत्रुपा जी कहलाए। उनके दोनों पति पत्नी का सुंदर जीवन। हम आप सभी मनु की संतान हैं, और मनु के वंशज होने के नाते, मनु की संतान होने के नाते हम आपको मनुष्य कहा जाता है। कभी बच्चे सवाल करें कि हमको मनुष्य क्यों कहा जाता है, हमको मानव क्यों कहा जाता है? क्यों? क्योंकि हम महाराज मनु की संतान हैं। मनु की संतान का मतलब परमात्मा की संतान।
इसलिए कहते ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम आप सभी ईश्वर के अंश हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं भगवान नहीं है, मैंने कल भी इसकी चर्चा किया था। आप सोचिए, हम सभी वही की संतान है, यानी परमात्मा की संतान। कैसे? रामचरितमानस के अनुसार महाराज मनु जी के 2 बेटा 1 बेटी की चर्चा आती है, लेकिन अन्य ग्रंथों में 2 बेटा और 3 बेटी की चर्चा आती है, आकृति, प्रसूति, देवहूति। लेकिन रामचरितमानस में केवल 1 बेटी का नाम आता है, देवहूति का। देवहूति मुनिदास कुमारी जो मुनि कर्दम जय प्रिय नारी। महाराज जो कर्दम ऋषि थे कौन थे? महाराज मनु जी के पावना थे, दामाद जी। आपने ध्रुव जी का नाम सुना होगा। ये ध्रुव जी महाराज कौन थे? महाराज मनु जी के बेटा के बेटा थे। 2 बेटा महाराज मनु जी के, प्रियव्रत और उत्तानपाद। अब आप जरा विचार करिए, महाराज मनु जी के बेटा बेटी, फिर उनके बेटी बेटा, फिर उनके बेटी बेटा, फिर उनके बेटी बेटा, आज होते होते सृष्टि जहां तक पहुंच गई। आपके 4-5 संतान हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि 4-5 संतान सब एक जैसे हो। सभी के अलग अलग विचार होते हैं, अलग अलग काम होते हैं, सभी धीरे धीरे अलग अलग रहने लगते हैं। फिर उनका परिवार का विस्तार होता है, फिर उनके बच्चे जितने होते हैं, फिर उनके परिवार का विस्तार होता है। आप अपने पीढ़ियों के बारे में देखें तो धीरे धीरे उनके बेटी बेटा, उनके बेटी बेटा, फिर उनके बेटी बेटा आज अपने कर्मों के अनुसार सब अलग अलग बढ़ गए हैं, अलग अलग जाति में, अलग अलग धर्म में, अलग अलग व्यवसाय में। और वस्तुतः देखा जाए तो हम आप सभी एक परिवार हैं, उस एक ही संतान है जिसकी परम पिता परमात्मा की संतान है। हम सभी एक हैं, हम सभी परमात्मा के संतान हैं। इसलिए गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस में कहते हैं क्या? जीवन मार तू भगाओ तो यार। परमात्मा के संतान है। तो महाराज मनु जी के रामचरितमानस में 1 बेटी और 2 बेटा की कथा आती है। सुंदर जीवन व्यतीत हो रहा है, सब चीज है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। पत्नी अनुकूल, बच्चे अनुकूल, सुंदर राजपाट करता है, आनंद से जीवन बीत रहा है। पति पत्नी का आचरण कैसा है? ध्यान दीजिएगा, रामचरितमानस में बाबा वर्णन करते हैं कैसा पति पत्नी का आचरण। बाबा कहते हैं पति धर्म आचरण पति पत्नी का आचरण इतना अच्छा है कि आज भी पुराण का गुणानुवाद करते हैं। क्षमा करना, आज आचरण ही सबका गलत हो गया। अभी आप बड़ी अच्छी कथा चरित्र की श्रवण पान कर रहे थे। ये चरित्र क्या है? ये जो व्यक्तित्व, चरित्र का अभिप्राय आप किस चीज से लगाते हैं ये आप समझिएगा, लेकिन मेरा चिंतन आप सुनिए, अच्छा लगे तो हृदय में रखना। व्यक्ति का व्यक्तित्व ही उसका चरित्र का निर्माण करता है, उसका चरित्र होता है। और व्यक्तित्व के अंदर, चरित्र के अंदर हर चीज आता है। क्या? आपका उठना बैठना, बोलना, सुनना, चलना, पूरी जीवन जीने की कला ही आपका चरित्र है, आपका व्यक्तित्व है। आप कैसे हो यही आपका परिचय होता है।
विचार करिए। और आपका यही व्यक्तित्व यानी आचरण आज यही गड़बड़ है, आचरण। इसलिए मैं अक्सर कहती हूँ जिसके आचरण अच्छे होंगे उसी के चरण सही दिशा में पड़ेंगे, और जिसके आचरण गलत होंगे उसके पैर हमेशा गलत दिशा में पड़ेंगे। आचरण यानी व्यक्तित्व अच्छा है तो आपके कदम सही मार्ग पर जाएंगे, यदि आपका व्यक्तित्व अच्छा नहीं है तो आपके कदम कब डगमगा जाएंगे ये आप भी नहीं समझ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, सज्जन व्यक्ति के पैर सत्संग की तरफ जाएंगे और दुर्जन व्यक्ति के पैर सत्संग की तरफ नहीं जाएंगे, मजगाने की तरफ जाएंगे, नाच गाने की तरफ जाएंगे, ना कि सभा में आएंगे। इसलिए आचरण भी ठीक होना बहुत जरूरी है। आज पति पत्नी का आचरण कैसा है? बाबा कहते हैं संपत्ति धर्म आचरण का। पति पत्नी का आचरण इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि आज भी वे पुराण उनका उदाहरण देते हैं, उनके बारे में लोगों को बताते हैं। क्षमा करना, आज के परिवेश में किसी का आचरण किसी को अच्छा नहीं लगता है, किसी को नहीं अच्छा लगता है। बैठेंगे दादाजी, अनुभव करिएगा, आपको बड़े विनम्रता के साथ निवेदन करते हो। आज के समय में बेटे का आचरण पिता को अच्छा नहीं लगता, पिता का आचरण बेटे को अच्छा नहीं लगता, बेटी का आचरण माँ को अच्छा नहीं लगता, माँ का आचरण बेटी को अच्छा नहीं लगता, पड़ोसी का आचरण पड़ोसी को अच्छा नहीं लगता, रिश्तेदारों को एक दूसरे का आचरण अच्छा नहीं लगता, सास का आचरण बहू को अच्छा नहीं लगता, बहू का आचरण सास को अच्छा नहीं लगता, ससुर का आचरण दामाद को अच्छा नहीं लगता, दामाद का आचरण ससुर को अच्छा नहीं लगता, किसी को आचरण किसी को अच्छा नहीं लगता, पत्नी का आचरण पति को अच्छा नहीं लगता और पति का आचरण पत्नी को अच्छा नहीं लगता। विचार करिए भगवान की प्राप्ति कैसे होगी जब आचरण ही किसी का अच्छा नहीं है, आचरण नहीं अच्छा है, आचरण किसी का अच्छा नहीं लगता तो उनके चरण सही मार्ग पर कैसे पड़ेंगे? और जब सही मार्ग पर नहीं पड़ेंगे, सही दिशा में नहीं पड़ेंगे तो दशा कैसे अच्छी होगी? दशा यानी परिणाम कैसे अच्छा होगा? यदि आपको पूरब जाना है और आप पश्चिम को करके चल दो तो क्या कभी आप पूरब दिशा की तरफ पहुंच पाओगे? नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए जो जरूरी है उधर ही पैर बढ़ाने पड़ेंगे, कदम बढ़ाने पड़ेंगे। इसलिए मैं हमेशा निवेदन करती हूँ, ध्यान दीजिएगा, सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। साहिल बदलने की जरूरत नहीं है, दिशा को बदलो, किनारे बदल जाएंगे, दिशा को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। जरूरत है अपनी दिशा बदलने की, जरूरत है आपको अपना मार्ग बदलने की। अगर आप दिशा बदल दोगे तो दशा यानी परिणाम भी अपने आप बदल जाएंगे। आपको इधर जाना है तो इधर चलना पड़ेगा और आपको इधर जाना है तो इधर चलना पड़ेगा। अपनी दिशा बदलो, अपना मार्ग बदलो, अपने कदम बदलो, तभी तो आपको मंजिल मिलेगी, परमात्मा प्राप्त होंगे। और भगवान के पास जाने का रास्ता क्या है? ये सत्संग। इसलिए सत्संग की तरफ आना होगा, ना कि बाजार की तरफ घूमना होगा, ना कि मदिरालय जाना पड़ेगा। इसलिए यदि दशा सही करनी है तो अपने चरण यानी मार्ग का चुनाव करना पड़ेगा। पति पत्नी का कितना कितना सुंदर आचरण है और देखिए इनके चरण कैसे बदल रहे हैं। सब सुख होने के बाद एक मनु जी महाराज जी को बहुत बड़ा दुख है। आप कहोगे जब सब सुख है तो दुख किस बात का है? सुनिएगा, जो दुख महाराज मनु जी को है ना वो किसी को नहीं होता है। यदि वो दुख हो जाए तो शायद भगवान के प्राप्ति का रास्ता खुल जाए। आप कहोगे कौन सा दुख हुआ महाराज मनु को? तो सुनिएगा, मैं आपसे निवेदन करती हूँ। महाराज मनु जी एक दिन बैठ करके आत्मचिंतन करने लगे और सभी को आत्मचिंतन करना चाहिए। जब रात्रि को सोते समय बिस्तर पर बैठे तो 5 मिनट आत्मचिंतन करें। आपको सही गलत अपने आप आपकी आत्मा बता देगी। महाराज मनु जी को बहुत बड़ा दुख है, किस बात का दुख है? सुनिएगा, काहुई अभिषय विराग भवन पसत भाग्यों से पन, वे
महाराज मनु जी को किस चीज का दुख है? कोई न विषय विराज धवन प्रसन्नता चौथ मेरे बहुत दुख लाग। इस बात का दुख है गयो जन्म हरि भगत की। आप बताओ बिना भक्ति के हमारा जीवन बीता जा रहा है, इस बात का दुख किसी को होता है? नहीं होता। लोगों को दुख होता है, किसका? अपने परिवार का दुख होता है, व्यापार का दुख होता है, समाज का दुख होता है, धन दौलत पैसे का दुख होता है, किसी ने अपमान कर दिया उस चीज का दुख होता है। 4 बेटे हैं, मकान 3 ही बना पाया हो, 1 नहीं बना पाया, उस चीज का दुख होता है। लेकिन मेरा जीवन बीता जा रहा है, मैं भगवान की भक्ति नहीं कर पा रहा हूँ, क्या इस चीज का दुख किसी को होता है? नहीं होता है। अगर इस चीज का दुख हो जाए कि जीवन बीता जा रहा है, भजन नहीं कर पा रहे हैं, तो शायद भगवान की तरफ जाने का रास्ता खुल जाएगा। यही तो है कोई न विषय विराग। विषयों से वैराग नहीं होता, और मिले और मिले और मिले, मन कभी भरता ही नहीं है। एक बात बताऊं, मेरे सारे बुजुर्ग लोग बैठे हैं, अपने जीवन में अनुभव करना, बिल्कुल अनुभव की सत्य बात बता रहे हैं। जवानी बीत जाती है, बचपना बीत जाता है, बुढ़ापा आ जाता है, पूरा जीवन व्यवस्था करते करते, लेकिन फिर भी मरते दम तक व्यवस्था को मन नहीं करता, और बन जाएगा और बन जाएगा और बन जाएगा। बताइए क्या मन भरता है? नहीं भरता। आप सभी बुजुर्ग बैठे हैं, मेरे भाव को समझना। व्यवस्था बनाते बनाते व्यक्ति अपनी अवस्था भूल जाता है, लेकिन फिर भी अपनी व्यवस्था से संतुष्ट नहीं हो पाता। और एक और सत्य बात बताऊं, जितना मोह बचपन में नहीं होता, उतना मोह बचपन में होता है। बुढ़ापे में बच्चों को किसी चीज से कोई मोह नहीं होता, कोई चीज गिर गई, बिगाड़ गई, जाने तो दूसरी आ जाएगी। लेकिन अगर बुढ़ापे में कोई चीज बिगड़ गई तो मन उसी में लगा रहता है ना। बुढ़ापे में और ज्यादा मोह होता है, जवानी में मोह नहीं होता, कोई बात नहीं, बिगड़ गया दूसरा आ जाएगा, बच जाएगा, कोई बात नहीं। आप नौजवानों को देखना, कोई चीज बिगड़ जाएगी तो जल्दी दुखी नहीं होंगे, लेकिन बुजुर्ग ज्यादा दुखी होंगे। क्यों? जैसे जैसे अवस्था बढ़ती है, जैसे जैसे बुढ़ापा आता है, और मोह बढ़ता जाता है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मैंने बनाया, ये मैंने बनाया। हम लोग तो कथाओं में जाते हैं तो लोग अपना दुकान दिखाते हैं, घर दिखाते हैं, और कहते हैं कि हमने ये बनाया, हमने ये बनाया, हमने ये बनाया। और अगर कुछ बिगड़ा हुआ है तो कहेंगे क्या बताएं, भगवान की यही इच्छा थी, बनाया है तो हमने, और बिगड़ गया तो भगवान की इच्छा थी। बड़ी विचित्र बात है लोगों की। इसलिए बुढ़ापे में बहुत ज्यादा मोह होता है, जबकि ये कहा गया है कि बुढ़ापे में भगवान का भजन करना चाहिए। चौथी अवस्था में संसार से मन को हटा करके, जगत से मन को हटा करके जगत पिता में लगाना चाहिए, भजन में लगाना चाहिए। लेकिन जितना कहा गया है चौथी अवस्था में भगवान में मन लगाओ, भजन में मन लगाओ, उतना ही और परिवार में मन लगता है, उतना ही और बच्चों में मन लगता है। जितना प्यार बच्चों से नहीं होता, उतना प्यार बच्चों के बच्चों से होता है। आप देखिएगा, दादी दादा लोग नाती पोता को बोलने के बड़ा खुश होते हैं, और सबसे बताएंगे ये हमारा पोता है, ये हमारी पोती है। जैसे जैसे अवस्था बढ़ती है, वैसे वैसे और मोह बढ़ता जाता है। एक घटना आपको सुना रही हूँ। एक बुजुर्ग थे, बहुत बीमार थे। डॉक्टर ने बच्चों से कहा, अरे इनको घर ले जाओ, ये 2-4 दिन के साथी है। बच्चे अपने बूढ़े पिता को घर ले आए। बच्चों ने मन में विचार किया कि हम लोगों ने सुना है कि अंतिम काल में यदि भगवान का नाम निकल आए तो जीव का कल्याण हो जाता है। तो बच्चों ने पिता के मुंह से भगवान का नाम निकलवाने के लिए कई प्रयास किया। भगवान की फोटो मूर्ति दिखाई, अब कभी पूजा किए हो तो पता हो कि कौन राम है कौन श्याम है।
बधाई नहीं कोई। अब जिन रिश्तेदारों के नाम राधे श्याम थे, सीताराम थे, हनुमान प्रसाद थे, उन रिश्तेदारों को बुलाया गया कि कम से कम इन्हीं के बहाने मुझे नाम निकल आएगा। कोई आएगा मिलने तो कहेंगे अरे आओ आओ राधे श्याम भैया, तो कम से कम राधे श्याम सीताराम नाम निकल आएगा। अब रिश्तेदारों को बुलाया गया, कभी नाम नहीं पूछते निकला। बच्चों ने अंतिम प्रयास किया। बच्चों ने मन में विचार किया कि आइए पिताजी को ले चलते हैं शमशान घाट, जिससे क्या फायदा होगा, कहा इससे इनके मन में वैराग्य आएगा और मरघट को देखकर संघट की याद आती है। कहा जब जलती हुई चिताओं को देखेंगे, मरघट में जाकर के शमशान को देखेंगे तो शायद पिताजी को भगवान की याद आए। और वास्तव में वैराग्य दो जगह होता है, या तो शमशान घाट में या तो किसी जल या नदी के किनारे। जहाँ नदी तालाब होता है उन जल की लहरों में वैराग्य होता है। तो दो जगह वैराग्य आता है। जब किसी मरे हुए व्यक्ति को, मुर्दे को जब कोई लेके जाता है तो सब कहते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, एक दिन हम भी इसी तरह चले जाएंगे। उस वक्त सबके मन में वैराग्य लगता है। कब तक? जब तक मुर्दा जल नहीं जाता है, वो जलता रहता है, फिर सोचते हैं कि हम भी ऐसे चले जाएंगे। और जैसे घर से घर की तरफ चलता है, घर घूमा, मरघट से छोड़ करके घर की तरफ जैसे ध्यान गया वैसे सब भूल जाता है। फिर वही काम में लग गया, आए पैसा, सुबह उठेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फिर उसी में लग जाता है। तो दो जगह आता है। तो बच्चे लोग पिता को गाड़ी से शमशान घाट पहुंचे, लेकिन ये अभ्यास का विषय होता है। जो हमेशा भगवान का नाम जाप करता है, भक्ति करता है, उसी को अंतिम समय में भी भगवान की याद आती है, अन्यथा कभी आती नहीं है। जो दिन भर व्यापार किया है, अंतिम समय में भी दिमाग में वही थोड़ा भाग चलता रहेगा। बच्चे पहुंचे शमशान घाट में, जो गाड़ी से पिताजी को बाहर निकाला, कई चिताएं जल रही थी। बच्चों ने मन में विचार किया कि पिताजी जलती हुई चिताओं को देखेंगे तो कहेंगे अरे राम राम, एक दिन हम भी ऐसे चले जाएंगे। लेकिन हो गया उल्टा। उल्टा क्या हुआ? बूढ़े बाप ने जलती हुई चिताओं को देखा तो बच्चों को बुलाया, बच्चे आए, क्या हुआ पिताजी? बूढ़े बाप ने कहा बेटा यहाँ लकड़ी का व्यापार बहुत बढ़िया चलेगा। यानी मरने वाले हैं, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, मरते समय भी उनको भगवान की याद नहीं आ रही है कि हमको जाना है। बच्चों को व्यापार का पाठ पढ़ा रहे हैं कि यहाँ रोज सोने आते हैं, रोज चलते हैं, यहाँ लकड़ी का बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। अंतिम पल में भी व्यापार बिजनेस ही जीव के दिमाग में चलता है। तो आप विचार करिए जीव का कल्याण कैसे होगा। अंतराम कहीं आवत रहे, यह अभ्यास का विषय है। इसलिए शर्त लोग कहते हैं भैया खूब चौथी अवस्था तक खूब परिवार संभालो, व्यापार संभालो, जीवन संभालो, लेकिन जब चौथी अवस्था आ जाए तो सब चीज से मन को हटा करके भगवान में मन को लगा दो। अगर कल्याण चाहते हो तो। और इसी चीज का दुख महाराज मनु जी को हुआ था, जो हम आपको नहीं होता है, जो एक सामान्य मनुष्य को नहीं हो पाता है। यही से रास्ता बदल जाता है जीव का। आपको दशरथ बन के राम को पाना है तो मनु जी की तरह करना पड़ेगा। चौथी अवस्था में क्या करना चाहिए? संत कहते हैं चौथी अवस्था में भगवान का भजन करना चाहिए। देखिए एक बात बताऊं, जैसे ज्ञान और भक्ति की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन फिर भी एक व्यवस्था बनाई गई है। क्या व्यवस्था बनाई गई है? उम्र के 50 साल तक खूब परिवार संभालो, व्यापार संभालो, व्यवहार संभालो, लेकिन जब उम्र का 50 बीत जाए, आपके उम्र में एक काम वन जुड़ जाए, तो आप क्या करो? अब अपना मन बदल लो। क्यों? क्योंकि जानते हो पहले क्या होता था? पहले लोग चौथी अवस्था में वन चले जाते थे। वन माने जंगल। अपने बच्चों को राजपाट सौंप करके वन चले जाते थे। और ध्यान देना, जो बन गया वही बन गया, और जो बन नहीं गया
वही बिगड़ गया। बन जाने का मतलब है उसका लोक परलोक जीवन सब बन गया, अगला जन्म बन गया। इसलिए यदि यदि हमें अपने आप को बनाना है तो बन जाना पड़ेगा। बन जाने का मतलब है जंगल मत जाओ, आप कहाँ जाओगे, डर लगेगा। इसलिए अपने लोक परलोक को अपना जन्म बनाने के लिए अपने आप को भगवान की भक्ति के लायक बनाना पड़ेगा। चौथी अवस्था में क्या करो, घर के ही किसी एक कोने में मंदिर बना लो और भगवान की सेवा करो। अपने नाती पोता बच्चों को अपना बच्चा अपना पोता मत समझ लो ये साक्षात भगवान का बाल स्वरूप है और भगवान समझ करके उनसे प्यार दुलार करो, उनकी सेवा करो, संसार में तो रहो लेकिन मन से संसार को निकाल दो और बच्चों को भगवान का रूप समझ करके जैसे समझ लो हम भगवान को खिला रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं। अपने भाव को बदल लो, अपने आप को बदल लो, अपने आप को बना डालो, तब तो कल्याण है, अन्यथा कल्याण जीव का नहीं हो सकता है। इसलिए चौथी अवस्था में क्या करना चाहिए, भगवान की भक्ति करना चाहिए, बन जाना चाहिए। अब वन माने जंगल होता है, तो वन यानी वन मत जाओ, जंगल मत जाओ, अपने आप को बनाओ। एक क्या वन, वन जुड़ गया आपके जीवन से। संतों ने 8 साल की सुविधा प्रदान की है, ध्यान दीजिएगा। अगर 51वें साल में मन नहीं बना तो 52 में बना लो, 53 में बना लो, 54 में बना लो। आपके जीवन में 50 के बाद वन जुड़ गया। अब अपने आप को बदलो, बनाओ। और अगर नहीं बनाए तो जानते हो वन हट करके संत जुड़ जाएगा। समझ गए आप सभी लोग, वन हट करके संत जुड़ जाएगा। 51 से 58 तक सुविधा प्रदान की गई है। 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58। 51 से 58 तक अपने आप को बना लो और नहीं बनाए तो फिर और 60। आप कहोगे बेटिया 58 के बाद तो 59 आता ही है, तो समझिएगा 58 के बाद तो 59 आएगा, लेकिन यदि भक्ति करने लग गए, भजन करने लग गए तो केवल उम्र में 59 आएगा, जीवन में 59 नहीं आएगा। और अगर भगवान की भक्ति नहीं किया तो उम्र के साथ साथ जीवन में भी 60 जुड़ जाएगा। तो किसी और की बात छोड़ दो, आपका बेटा ही आपसे कहेगा पापा तुम 60 याद रहो, चुपचाप किनारे बैठ जाए, आपका अपना ही आपको सठ कहेगा। और सठ जानते हो सठ माने क्या होता है, सठ माने दुष्ट होता है। सठ जुड़ रही संगति पाई, तो आपका अपना ही कोई आपको सठ कहे, सठिया गए हो, इसके पहले अपने आप को भगवान की भक्ति से जोड़ लो, भजन से जोड़ लो। यही तो चौथे पन का है। महाराज गुरु जी ने क्या किया, अपने बेटे को बुलाया और जबरदस्ती अपने बेटे का तिलक कर दिया। सुनिएगा, ये मैं नहीं कह रही हूँ, रामचंद्र मानस में लिखा। बाबा कहते हैं कहाँ पे बसराज सुतरी तब बरबस का मतलब जबरदस्ती। क्यों, उसका कारण है समझिएगा। पहले अपने अंतर हो गया है। पहले पिता अपनी संपत्ति को अपने पुत्र को देना चाहते थे, लेकिन पुत्र देना नहीं चाहते, और आज पुत्र जबरदस्ती लेना चाहते हैं, लेकिन पिता देना नहीं चाहते हैं। ये अंतर हो गया है। आज तो कोर्ट कचहरी में ना जाने कितने ऐसे मुकदमे चल रहे हैं जो पिता और पुत्र के बीच में संपत्ति को लेकर चल रहे हैं। कभी कभी बड़ा दुर्भाग्य होता है।
जिस बाप ने जन्म दिया, पाल पोस के बड़ा किया, जिसने चलना सिखाया, बोलना सिखाया, जीना सिखाया, उसी को बच्चे सबक सिखाने लगते हैं। ये आज का नियम बन गया है। आज का समाज, आज की संस्कृति, आज के परिवार ना जाने कैसे होते जा रहे हैं। जिन बच्चों को माता पिता हर चीज सिखाते हैं, वही बच्चे अपने माँ बाप को सबक सिखाने में लग जाते हैं और कहते हैं हम इनको ऐसा सबक सिखाएंगे, ऐसा सबक सिखाएंगे कि मरते दम तक याद रखेंगे। कितना दुर्भाग्य है जब कोई बेटा अपने माता पिता के विषय में ऐसा सोचता है। और इसका कारण जानते हो क्यों? इसका कारण है सत्संग की कमी। जब बच्चों को सत्संग से नहीं जोड़ा जाएगा तो संस्कार कहाँ से पड़ेंगे? और संस्कार विहीन बालक यही तो करेंगे। तो यही अंतर आ गया है। पहले माता पिता संपत्ति देना चाहते थे, बच्चे लेना नहीं चाहते थे, और आज के समय में बच्चे जबरदस्ती लेना चाहते हैं लेकिन माँ बाप देना नहीं चाहते। ये अंतर हो गया है। संस्कार की बहुत बड़ी कमी हो गई। संस्कार विहीन बच्चे यही तो करते हैं। समाज हमारा किधर जा रहा है? इसलिए यदि आप चाहते हो कि आपके बच्चे, आपका परिवार इस तरह का व्यवहार न करे, इसके लिए उन्हें भगवान से जोड़ना पड़ेगा। और जब भगवान से जुड़ जाएंगे तो संस्कारवान संतान, संस्कारवान बच्चे कभी ऐसी गलती नहीं करते, कभी नहीं करते। कभी कभी बड़ा दुख हुआ करता है एक बात का, जगह वृद्धाश्रम खुल गए। बच्चे अपनी खुशियों के लिए अपने माता पिता के बनाए हुए घर को जबरदस्ती हड़प लेते हैं और उन्हीं के घर से निकाल करके बाहर फेंक देते हैं। दुखी माता पिता कहाँ जाते हैं? सहारा खोजते हैं। कुछ तो आत्महत्या कर लेते हैं, कुछ वृद्धाश्रमों में जाकर के रहने लग जाते हैं। कभी कभी बड़ा कष्ट होता है। अगर हर बच्चे अपने माता पिता का सम्मान करने लगे, उनका आदर करने लगे, उनको उन्हीं के घर में प्रेम पूर्वक रहने दे, तो आजकल जो जगह जगह वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, इन वृद्धाश्रमों की जरूरत न पड़े, जरूरत ही नहीं पड़े। बड़ा दुख होता है एक बात कहते हुए कि एक माँ बाप के पेट में, एक माँ के पेट में कई बच्चों का पालन हो जाता है, लेकिन कई बच्चों के फ्लैट में एक माँ बाप का पालन नहीं हो पाता। एक माता पिता को कई बच्चे मिलकर नहीं पाल पाते हैं, लेकिन एक माँ बाप मिलकर के कई बच्चों को पाल लेते हैं, बड़ा कर देते हैं, पढ़ा लिखा करके इस लोग की बना देते हैं कि वो जीवन में कुछ बन सके, जीवन में कुछ कर सके। इतना समय बदल गया है। इसीलिए जानते हो, ये शास्त्र में कहा गया है कि चौथी अवस्था में संपत्ति को सौंप दो बच्चों को और भजन करो। लेकिन आप जरा सोचिए, आज का इतना समय बिगड़ गया है कि आप नहीं देंगे तो छीन लेंगे और दे देंगे तो आपको भी घर से बाहर निकाल देंगे। इस समय बदल गया है। इसलिए कोर्ट ने भी एक नियम बना दिया है। आप लोग जानते हो कि नहीं जानते हो, मेरे पास इसकी पेपर की कटिंग है, अगर चाहिएगा तो मैं आपको दे दूंगी। हाई कोर्ट ने भी एक नियम बना दिया है कि माता पिता की संपत्ति में बच्चों का कोई अधिकार नहीं है। अगर माता पिता चाहे स्वेच्छा से तो अपने बच्चों को रख सकते हैं, दे सकते हैं, तो माता पिता की उदारता है। लेकिन अगर कोई बच्चा जबरदस्ती अपने माता पिता की संपत्ति को हड़प करके माता पिता को जड़ ठोकर खाने के लिए छोड़ देगा, तो ऐसे बच्चों का कोई अधिकार माता पिता की संपत्ति में नहीं है। ये कानून भी बन चुका है आज के समय को देखते हुए। क्यों? क्योंकि बहुत सारी संतानें आज के समय में ऐसी जन्म ले रही हैं जो माता पिता को दुख देती हैं, कष्ट देती हैं, उन्हीं के बनाए हुए घर से उन्हें दोघर कर देती हैं। इसलिए माता पिता की उदारता है, माता पिता की दयालुता है। अगर बच्ची को अपने घर में रख रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जबरदस्ती कोई भी बच्चा अपने माँ बाप की संपत्ति को हड़प नहीं सकता है। इसलिए नियम तो करें, बच्चों को दे, लेकिन अधिकार अपने
और उसी घर में रह करके भगवान का भजन करें, लेकिन मन में वैराग्य धारण करें। अगर छूट भी जाए तो कोई गम नहीं, कोई छीन भी ले तभी कोई गम नहीं। क्यों? ये भाव कब जगेगा? जब आप भगवान से जुड़ जाएंगे तब जगेगा। अगर आप चौथी अवस्था में मन से संसार को हटा दिए, मन से परिवार को हटा दिए और आप भगवान का भजन करने लग जाएंगे तो याद रखिएगा, कोई आपको घर से निकाल भी देगा तो भी आपको दुख नहीं होगा। आप आराम से भजन करते हुए मस्ती से जीवन जी सकते हो। और अगर आपके मन में संसार भरा है, परिवार भरा है, तो कोई आपका 1 रुपए भी दे देगा तो आपको तकलीफ होगी। इसलिए कहते हैं चौथी अवस्था में मन को वैराग्य की तरफ ले जाओ और भगवान का भजन करो। जितना भजन करोगे उतना मन शांत होगा, उतना ही हमारा मन भगवान में लगेगा। लेकिन ये बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम है। मन बड़ा चंचल होता है, मन जल्दी भगवान को लगता नहीं है। इसलिए निरंतर एक भजन सुनाते हैं, सुनिएगा आप। मन के मंदिर में भगवान को गाना आता नहीं, मन के मंदिर में प्रभु को पसारा, पाठ है भक्ति मन के मंदिर में प्रभु को पसारा, पाठ है परिवार की गालियां सुनी, लेकिन करती रही, भजन करती रही। आज वो भजन अमर हो गई है, जाने के बाद लोग याद करते हैं। इसलिए पंक्ति सुनिएगा। भगवान ने उनको अपनाया, धामी कहा, माता से भी ऊंचा दर्जा प्रदान किया। ऐसे ही पूरा जीवन तपा दिया। सुनिएगा शब्द को,
मेरी आँखों से सबरी ने सोई, सारी दुनिया मोहनी सोई। मेरी आँखों से सबरी ने सोई, सारी दुनिया मोहनी सोई। राजा हमें बचावे, जब तक राजा हमें बचावे, उनकी करुणा बरसती नहीं है। जब तक राजा हमें बचावे, उनकी करुणा बरसती नहीं है। मेरा करता है जिंदगी से, मेरा करता है जिंदगी से, भक्ति करती प्रभु को बताया, पाटी हरि के भक्ति पाटी हरि के भक्ति। हरि के मंदिर में प्रभु को बचाना बात हर के बस की नहीं है। खेलना पड़ता है जिंदगी से, भक्ति कितनी भी सस्ती नहीं है। खेलना पड़ता है जिंदगी से, भगवान को पाने के लिए खुद के अस्तित्व को मिटाना पड़ता है। भगवान को प्राप्त करने के लिए अपने पद प्रतिष्ठा मान सम्मान को समाप्त करके आपको ऊपर उठना पड़ेगा। जब तक रिश्ता जहां से बना है तब तक उनकी करुणा बरसती नहीं है। इस जहां के संसार के संबंधों को त्याग करके जब हम परमात्मा से संबंध बनाएंगे तब जाकर के परमात्मा की प्राप्ति होगी, जीव का कल्याण होगा। महाराज मनु जी ने क्या किया, जबरदस्ती अपने बड़े पुत्र का तिलक कर दिया और तिलक करके चल दिए वन भजन करने के लिए। जंगल जा रहे, पीछे से पत्नी शत्रुपा जी आ गई। पत्नी शत्रुपा ने कहा, स्वामी कहाँ जा रहे हो? कहा, हम जा रहे हैं भजन करने। जीवन बीत गया, भजन नहीं किया। कहा, मैं क्या करूं? आप आराम से बच्चों के पास में रहो, नाती पोता खिलाओ। पत्नी की आंखों में आंसू भर गए। पत्नी शत्रुपा ने कहा, स्वामी शुरू से लेके अभी तक हर सुख दुख में हम दोनों साथ रहे हैं। आज जब आप परम सुख पाने जा रहे हो तो मुझे संसार में छोड़कर जा रहे हो। अपनी कल्याण के लिए मेरा कल्याण कैसे होगा? महाराज मौन हो गए। पत्नी शत्रुपा ने कहा, आज मुझे छोड़ करके क्या आप अपना कल्याण कर पाओगे? ऐसा नहीं होगा। पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता है, अर्धांग कहा जाता है। और पति आधा पत्नी आधा, तो आधा अंग कहीं चला जाएगा तो क्या पुण्य की प्राप्ति होगी? भगवान की भक्ति हो सकती है? नहीं हो सकती है। अर्धांगिनी और अर्धांग यानी पति पत्नी दोनों एक हैं और जब दोनों एक साथ मिलकर के भगवान की भक्ति करते हैं तभी जाकर के भगवान की प्राप्ति होती है। बहुत सारे लोग अपनी पत्नी को सिखाने के लिए कहेंगे, तुम घर में रहना, हम तो चले काशी, हम तो चले वृंदावन। अरे वृंदावन काशी मथुरा आप कहीं भी चले जाओ, अयोध्या चले जाओ, पत्नी को घर में छोड़ दिया, मठाधीश महात्मा बन जाओ, फिर भी कल्याण होने वाला नहीं है। ये महाराज मनु जी सिखा रहे हैं। महाराज मनु जी कहते हैं, अगर भगवान को पाना है तो पत्नी के साथ भजन करना। क्यों? क्योंकि भगवान जब आता है तो पहले माँ की गोद में आता है, बाद में आपको खिलाने के लिए मिलता है। इसलिए अगर पाना है तो पत्नियों के साथ भजन करना होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं, मैं इसकी निंदा नहीं कर रही, ना मैं कोई गलत बात बोल रही हूँ। लोग कहते हैं कि भगवान की भक्ति में स्त्री बाधक होती है। अच्छा ये बताओ, अगर भगवान की भक्ति में स्त्री बाधक है तो अगर इस पुरुष के लिए स्त्री बाधक है तो स्त्रियों के लिए पुरुष भी तो बाधक है। विचार करिए, फिर बाधक कौन है? बाधक कोई विशेष व्यक्ति नहीं है। अगर पुरुष भक्ति कर रहा है, स्त्री बाधक
दोनों के लिए बाधा है। फिर बाधक कौन है? बाधक जानते हो? बाधक हमारा मन है, मन। अगर मन शांत नहीं हुआ, चित्त शांत नहीं हुआ, तो दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, जंगल चले जाओ, हजारों मालाएं टूट जाए, हजारों वचन टूट जाए, लेकिन आपका मन भक्ति में नहीं लगेगा। क्यों? इसे कहते हैं मरकत संन्यास। गए कुछ दिन भजन किया, फिर लौट के घर चले आए। जहाँ बच्चों की याद आई, ना कि पोता की याद आई। इसलिए ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। आप हाथ में माला ले घुमाओगे, लेकिन दिमाग में पत्नी घूमेगी, स्त्री घूमेगी। याद रखना, आपकी पत्नी अगर बगल में बैठी है, आप भक्ति कर रहे हो, भले ही चित्त चंचल हो जाए, फिर भी आप पथ भ्रष्ट नहीं होगे। लेकिन वर्जित पराई स्त्री के लिए है, अपनी पत्नी के लिए वर्जित नहीं है। आप अपनी पत्नी के साथ कहीं भी जा सकते हो, आप अपनी पत्नी के साथ कहीं भी बैठकर भजन करते हो। नियम तो पराई स्त्री के लिए है। अजो चौथ चंदा की लाई। पराई स्त्री को चौथे चंद्रमा की तरह परित्याग करना चाहिए। अपनी पत्नी को सुमुखी होती है, सुलोचनी होती है, उसको साथ में रख के भजन करो, फिर भगवान की प्राप्ति होगी। ध्यान दीजिएगा। बस 2-4 मिनट में मैं वाणी को विराम की तरफ ले जा रही हूँ। बड़ा अच्छा लग रहा है, आप लोग मन से सुन रहे हैं। जानते हैं बोले भक्तवत्सल भगवान की। जानते जब मन लग जाता है ना, तो भाई देखना भूल जाना होता है। बहुत सुंदर। बोले भक्तवत्सल भगवान की। आदरणीय श्री उमा शंकर उर्फ मौनी बाबा जी हैं, आप देख रहे हैं। आप घूम घूम करके पूजा पाठ करते हैं और हमेशा मौन रहते हैं। ये बहुत ही सुंदर बात है, ईश्वर की कृपा है। और दिन रात भगवान के शरण में